नागिन माँ की बेटी भाग 5। नागिन माँ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये शैतान मुझे मार देंगे। ये कहानी शुरू होती है नागलोक से। नागलोक में इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर रहती थी। तभी नागराज इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं। हे नागिन, तुम्हारी बेटी एक इंसान का बच्चा है। ये इंसान का बच्चा नागलोक में रह नहीं सकती। तुम इसे पृथ्वीलोक ले जाओ। नागराज कहने के अनुसार इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर पृथ्वीलोक आती है। पूनम, ये पृथ्वीलोक है। अब ये जंगल हमारा घर है। तुम्हें यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। एक दिन पूनम जंगल में सो रही थी। तभी उसके पास एक हाथ आता है। देखते ही देखते बहुत सारे हाथ आते हैं। सभी हाथ पूनम को घेर लेते हैं। तभी पूनम की नींद खुल जाती है। पूनम इतने सारे हाथ को देखकर डर जाती है। तुम सब मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी माँ तुम सबको मार देगी। ए लड़की, चुप हो जा, नहीं तो हम सब तुझे जिंदा मार देंगे। हमें सिर्फ तेरा हाथ चाहिए, फिर तुझे छोड़ देंगे। मेरा हाथ क्यों चाहिए तुम सबको? तुम्हारा हाथ लेकर साधु बाबा को दे देंगे, फिर हम सब अमर हो जाएंगे। मुझे जाने दो, ऐसी गलती मत करो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। सभी हाथ पूनम को खींच के ले जा रहे थे। पूनम अपनी माँ को याद करते हुए, नागिन माँ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये शैतान मुझे मार देंगे। तभी टोटो वहां आ जाता है। टोटो को देखकर सभी हाथ डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये लड़की, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। टोटो और पूनम इच्छाधारी नागिन के पास जाते हैं। पूनम अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर नागिन हैरान हो जाती है। उन शैतानों की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को मारना चाहते थे। तुम कौन हो? मेरा नाम टोटो है और मैं इस जंगल में रहता हूँ। शुक्रिया टोटो, आज तुम नहीं होते तो मेरी बेटी का क्या हाल होता। एक दिन इच्छाधारी नागिन और पूनम कहीं जा रहे थे। तभी एक एक करके सभी हाथ उनके पास आते हैं। ए नागिन, इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। नागिन अपनी शक्ति से सभी हाथों के ऊपर हमला कर देती है। तभी सभी हाथ एकजुट हो जाते हैं और नागिन की शक्ति काम नहीं करती है। तभी हाथ नागिन और पूनम को उड़ा के ले जाते हैं। कुछ देर बाद हाथ साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब हम सबको आजाद कर दो। साधु बाबा सभी हाथों को एक एक करके आजाद कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति से पूनम के हाथ को काट रहा था। तभी टोटो आ जाता है। फिर अपनी शक्ति से साधु बाबा को सांप बना देता है। साधु बाबा सांप बनते ही वहां से भाग जाता है। फिर से शुक्रिया टोटो, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों जिंदा बच गए।